हमेशा के लिए जीना, ये एक ऐसा सपना है जो इंसान ने शायद तब से देखा है जब से उसने सोचना शुरू किया होगा। तो चलिए आज इसी सपने के पीछे की हकीकत को जानते हैं, पुराने मिथकों से लेकर आज की मॉडर्न लैब्स तक। सोचिए, साल 1951 एक महिला की मौत हो जाती है, पर उसकी कोशिकाएं वो नहीं मरती। ये कहानी है हेनरिएटा लैक्स की। उनकी अमर हेला सेल्स जो उनकी इजाजत के बिना ली गई थीं, उन्होंने मेडिकल साइंस की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जरा अंदाजा लगाइए, एक इंसान की कोशिकाएं जो शरीर के बाहर लैब में भी जिंदा रह सकती हैं। हेला कोशिकाएं ठीक यही थीं। कमाल की बात तो ये है कि इन्हीं सेल्स ने पोलियो वैक्सीन बनाने में मदद की, वायरस के राज खोले और आज भी दुनिया भर में लाखों जानें बचा रही हैं। तो ये तो हुई मॉडर्न साइंस की बात, पर अब थोड़ा पीछे चलते हैं, इतिहास के पन्नों में, जहां लोगों ने मौत को मात देने के लिए बहुत ही अजीब और अक्सर जानलेवा तरीके अपनाए हैं। देखिए, हमेशा जीने की ये चाहत कोई नई नहीं है, पर इसके रास्ते हमेशा से ही खतरनाक रहे हैं। चीन के सम्राट किन शी हुआंग को ही ले लीजिए। उन्होंने अमर होने के लिए पारे की गोलियां खा ली और नतीजा जहर से मौत। सदियों बाद पोप इनोसेंट एट ने भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की और उनका अंजाम भी बहुत दुखद हुआ। अच्छा, इतिहास की इन कहानियों से निकलकर अब सीधे साइंस पर आते हैं। एक बहुत ही बेसिक सवाल, आखिर हम बूढ़े होते ही क्यों हैं? इसके पीछे का विज्ञान क्या कहता है? असल में हमारे शरीर की हर कोशिका की एक तरह से एक्सपायरी डेट होती है। एक साइंटिस्ट थे लियोनार्ड हेफलिक। उन्होंने पता लगाया कि हमारी ज्यादातर कोशिकाएं 40 से 60 बार डिवाइड होने के बाद बस काम करना बंद कर देती हैं। इसी को हेफलिक लिमिट कहते हैं। अब इस पूरी बायोलॉजिकल प्रोसेस को समझने के लिए चलिए एक बहुत ही आसान सा उदाहरण लेते हैं। तो जैसे जूते के फीते के आखिर में प्लास्टिक की एक कैप होती है जो उसे खुलने से बचाती है, ठीक वैसे ही हमारे डीएनए के सिरों पर टेलोमेरेज नाम की कैप होती है। हर बार जब सेल डिवाइड होता है, ये टेलोमेरेज थोड़े छोटे हो जाते हैं और जब ये बहुत ज़्यादा छोटे हो जाते हैं तो हमारा डीएनए डैमेज होने लगता है। बस यही है बुढ़ापे की असली वजह। तो चलिए अब वापस आज के दौर में आते हैं और देखते हैं कि आज के साइंटिस्ट इस बुढ़ापे की गुत्थी को सुलझाने के लिए क्या कर रहे हैं, कौन सी नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है और कितना पैसा लग रहा है। 3 अरब डॉलर। जरा इस रकम के बारे में सोचिए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये वो पैसा है जो जेफ बेजोस जैसे लोग ऑल्टोस लैब्स जैसी कंपनियों में लगा रहे हैं, और इनका मकसद सिर्फ एक है, बुढ़ापे को हराना। तो अब ये कोई सपना या कहानी नहीं रह गई है, ये एक बहुत ही सीरियस साइंटिफिक रेस बन चुकी है। तो सवाल ये है कि साइंटिस्ट इस लड़ाई को जीतेंगे कैसे? उनके पास 3 मेन हथियार हैं। पहला, हमारे डीएनए को बचाने वाले टीलोमेरेज को फिर से लंबा करना। दूसरा, शरीर में छिपी ज़ॉम्बी सेल्स को खत्म करना। और तीसरा, क्रिस्पर जैसी टेक्नोलॉजी से हमारे जेनेटिक कोड को ही बदल देना। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? ये ज़ॉम्बी कोशिकाएं क्या हैं? हमारे शरीर में कुछ पुरानी कोशिकाएं होती हैं जो मरती नहीं हैं, बस पड़ी रहती हैं। इन्हें सेनेसेंस सेल्स कहते हैं। ये शरीर में सूजन पैदा करके बुढ़ापे की रफ्तार को और तेज कर देती हैं। तो साइंटिस्ट अब एक नई तरह की दवा बना रहे हैं जिनका नाम है सेनोलिटिक्स। इनका काम है शरीर में घूम रहे इन ज़ॉम्बी सेल्स को ढूंढना, उन्हें खत्म करना, ताकि हमारी हेल्दी कोशिकाएं आराम से अपना काम कर सकें। लेकिन हर शक्तिशाली चीज के साथ कुछ बड़े जोखिम भी आते हैं। अगर हम मौत को हराने के करीब पहुंच भी गए तो इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ेगी? ये सवाल बहुत जरूरी है। और यहीं पर आकर मामला फंस जाता है। सबसे बड़ी दुविधा यही है। देखिए, टीलोमेरेज को लंबा करके उम्र तो बढ़ाई जा सकती है, पर दिक्कत यह है कि कैंसर सेल्स भी ठीक यही तरीका अपनाती हैं अमर होने के लिए। मतलब बुढ़ापे को रोकने के चक्कर में कहीं हम गलती से एक ऐसा सुपर कैंसर न बना दें जिसे रोकना ही नामुमकिन हो जाए। ये एक सच्ची और बेहद चौंकाने वाली घटना है। एक महिला ने अपने झुर्रियां हटाने के लिए स्टेम सेल इंजेक्शंस लिए, पर हुआ क्या? उन सेल्स ने उसकी आंख के अंदर हड्डी बनाना शुरू कर दिया। ये दिखाता है कि ये साइंस अभी कितनी अनप्रिडिक्टेबल हो सकती है। अब इस चार्ट को देखिए, ये एक डरावनी सच्चाई की तरफ इशारा करता है। क्या होगा अगर लंबी जिंदगी देने वाली ये थेरेपी इतनी महंगी हुई कि सिर्फ बहुत अमीर लोग ही इसे अफोर्ड कर पाएं? इससे तो समाज 2 हिस्सों में बंट जाएगा। और अब हम वापस वहीं आ गए हैं जहां से हमने शुरू किया था। हेनरिएटा लैक्स, वो महिला जिसकी कोशिकाओं ने लाखों जानें बचाईं, अरबों डॉलर का बिजनेस खड़ा किया,
पर उनके परिवार को? उन्हें उस खोज से एक पैसा भी नहीं मिला। ये एक बहुत बड़ा अन्याय है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, अमरता की इस दौड़ में जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या हम ये पक्का कर पाएंगे कि कोई पीछे न छूट जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको मिलकर सोचना होगा।